तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बेच में आपका स्वागत हो और इस टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे और सिंसियर ढंग से देखेंगे तो ये तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है और क्लास में सीधे बैठने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। बीमारी की तरह मत बैठो, खड़ा हो जाओ एक बार, बैठो जोरदार, फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठो, फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठो, फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठो। अब शरीर में थोड़ा सा आ गया होगा एनर्जी, है ना। ये कसरत भी हो गया, तुम्हारा एक्सरसाइज भी हो गया और सिंसियर ढंग से अब सुनने का प्रयास करो, है ना। चलो देखो यहाँ समझो, हमने कर दिया था लेकिन अब फिर से समझने का प्रयास करें बच्चे। लेंस का द्वारक हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? लेंस का द्वारक। जैसे घर का द्वार होता है, अगर यहाँ घर है बच्चे तो वहाँ ये घर है ना, ये घर है, आई में ये जो है ना तू लोग है ना। बात समझ में आ रहा ना? तो ये है, तो ये घर के आगे क्या होता है? द्वार होता है। क्या होता है? द्वार। तो उसी प्रकार से द्वार मतलब कि सुंदर सा फैला हुआ एक जगह, और उसी प्रकार से लेंस, ये समझना है कि लेंस के फैलाव आने, उसी को हम लोग कहते हैं द्वारक, यानी द्वार। समझ में आ रहा ना? तो देखो क्या क्या कह रहा है, वही बात कह रहा है। लेंस के वृत्तीय परिधि, लेंस के वृत्तीय परिधि का व्यास, यानी ये जो है ना ऐसे करके कटा होगा और ऐसे करके कटा होगा ना, यहाँ से गया होगा, तो ऐसे करके जो गया होगा, ऐसे करके देखो जरा सा, ये गया होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो मिला देंगे तो यही ना व्यास हो गया बच्चे, है ना। तो यही फैलाव हो गया, यही फैलाव हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया बात? तो यही हो गया तुम्हारा लेंस का द्वारक। क्या हो गया बच्चे? लेंस का द्वारक। तो लेंस का द्वारक कोई बच्चे को समझने में परेशानी भी है? नहीं है। अब कहता है क्या ये कंडीशन तुम्हारा भी आई है? क्या बच्चे? भी आई। अरे इसको अगर समझ लिया तो तुम्हें प्रकाशिक केंद्र, अगर कहीं भी प्रकाशिक केंद्र, मान लीजिए कि प्रकाशिक केंद्र, यानी प्रकाशिक केंद्र ये हो गया, यहाँ ये हो गया तुम्हारा प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र के बाद या कहीं भी फोकस पर या अनंत पर कहीं भी रखेंगे तो वहां से हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश की किरण को आपतित कराने में और वहां से अपवर्तन जो होगा उस चीजों को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलो देखो, कहता है उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष, उत्तल लेंस के प्रधान, पहला नियम है तुम्हारा कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष से जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वह अपवर्तन के बाद फोकस से चली जाएगी। ये सीखा कि नहीं सीखा? ये यही तुम्हारा पहला रूल है। समझ में आ गया बच्चे? लाल वाला मार्कर था यहाँ। चलो देखो, क्या हमने कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से आपतित होगी तो दर्पण से लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? होकर जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चे कि जब कोई प्रकाश की किरण है ना, प्रकाशिक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर या प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होगी तो अपवर्तन के बाद ये सीधे चली जाए, सीधे चली जाए। समझ में आ रहा ना? अब दूसरा है कि अगर फोकस से, तीसरा है कि फोकस से अगर आपतित होगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। फिर से समझने का प्रयास करें, फिर से सोचने का प्रयास करें। मैं यहाँ अभी बुलाने का प्रयास करूंगा एक बच्चे को, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। अगर सिंसियर होकर सुनने का प्रयास करोगे तो तुम जवाब दे पाओगे, नहीं सुन पाओगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। पहला नियम तुम्हारा ये था कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी तो दर्पण से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी, है ना। दूसरा नियम ये था कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आपतित होगी तो परावर्तन के बाद डायरेक्ट उसी से चली जाएगी, कोई दिक्कत। तीसरा तुम्हारा ये कंडीशन था, तीसरा ये कह रहा था कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होगी तो लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन होगी तब मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी, कोई दिक्कत। यही था तुम्हारा 3 कंडीशन। कितने बच्चे बोल सकते हैं अगर यहाँ बुला दे तो? यहाँ बुलाएंगे तब, है ना। बुला सकते हैं किसी को? पक्का? चलो तुम ही आ जाओ, आ जाओ, पूछ सकते हैं, बता देगी। अब देखते हैं बता पाती है कि नहीं बता पाती है। आप बताएंगे कि जब लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर गुजरेगी। अगर कोई प्रकाश की किरण
प्रकाशिक केंद्र से आपतित होगी तो अपवर्तन के बाद कैसे जाएगी? सीधे गुजर जाएगी। सीधे गुजर जाएगी। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण है मुख फोकस से होकर आपतित होगी तो सॉरी लेंस से अपवर्तन के बाद कैसे गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती मुख अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। जोरदार ताली। चलो, very good। तो अभी आपने समझा और सारे बच्चे को दिमाग में आ गया होगा कि फिर से मैं कर दे रहा हूँ साफ सुथरा कि मुख अक्ष के समानांतर होगी तो फोकस से अपवर्तन के बाद जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से आपतित होगी तो प्रकाशिक केंद्र से ही चली जाएगी, है ना। अब तीसरा क्या है? तीसरा फोकस से होकर आपतित होगी तो लेंस अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर चली जाएगी। तो अब आगे चलते हैं।